हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप सबके बेंटन की जो न्यू मूवी एलियन एक्सटिंक्शन थी उसके रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे, क्वेश्चन थे, सबको क्लियर करने वाला हूँ। या जो डाउट्स मुझे नज़र आए उस मूवी के अंदर, जैसे कि रिबूट टाइमलाइन कौन सी है, ओमनिट्रिक्स को उतारने के बाद बेन के हाथ पे वो निशान क्यों था, अल्टीमेट्रिक्स उल्टा क्यों था, प्राइम बेन मर गया, इसी तरह के कुछ और सवाल। तो चलो यार बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेन के हाथ पे ओमनिट्रिक्स उतारने के बाद वो निशान क्यों था। तो देखो, ओमनिट्रिक्स को जब एलियन एक्स ने बेन की परमिशन के बगैर उतारा था तो बेन के हाथ पे एक इन्फेक्शन सा हो गया था ओमनिट्रिक्स के बगैर परमिशन के उतारने की वजह से। यही वजह थी कि बेन का हाथ इस तरह हो गया था, और इसका आगे मैं प्रूफ भी दूंगा। और अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो अगला पॉइंट ये है कि रीबूट टाइमलाइन हमें दो टाइमलाइंस दिखाई गई थी। इनमें से असली टाइमलाइन कौन सी है, यानी प्राइम टाइमलाइन कौन सी है। तो देखो, जो पहले हमें टाइमलाइन दिखाई गई थी जिसमें हाथ ख़राब हुआ था वो वाली रीबूट टाइमलाइन नहीं है, यानी रीबूट टाइमलाइन नहीं है लेकिन पैरेलल है। लेकिन जो उसके बाद हमें दिखाई गई थी जिसमें गाड़ी के ऊपर होते हैं वो असली टाइमलाइन थी। अब इसका प्रूफ ऐसे मिलता है कि जब वो दोनों बैठे हुए थे स्टार्टिंग में, ग्रैंडपा और बेन, तो उनके साथ ग्वेन नहीं थी, और ग्रैंडपा भी कहते हैं, ये आप क्लिप देख लो। Perfect summer night. Your cousin Gwen sure is missing out. Honestly, who picks summer school over a road trip? और जो बाद में दिखाया गया था उसमें तो हमें ग्वेन दिखाई गई थी। तो यही प्रूफ था कि ये जो पहले टाइमलाइन दिखाई गई थी वो रिबूट की टाइमलाइन थी लेकिन पैरेलल थी। जो बाद में दिखाई गई थी वो रिबूट की ही थी लेकिन वो प्राइम टाइमलाइन थी। अगला पॉइंट हमारा बनता है इस सीन में। इस सीन में हमें 4 रेड दिखाए गए हैं और 4 येलो दिखाए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एलियन एक्स ने 11 ओमनिट्रिक्स लिए थे वो असल में किस किस बेन के थे। अब ये देखो, जो ये 4 रेड हैं ये चारों बेन मर चुके हैं, ओमनिट्रिक्स इनका ले लिया उस बेन ने। और ये जो दूसरे येलो 4 हैं ये सारे जिंदा हैं लेकिन इनका ओमनिट्रिक्स भी ले लिया है। अब ये येलो 4 और ये रेड 4, ये 8 हो गए, ध्यान से बात समझना। और एक एलियन एक्स का अपना ओमनिट्रिक्स 9 हो गए, और एक इस ग्रैंडपा का बेन जो था उसका ओमनिट्रिक्स, और एक सही प्राइम रिबूट टाइमलाइन का ओमनिट्रिक्स। ये टोटल 11 ओमनिट्रिक्स लिए थे उस एलियन एक्स ने। और अब आपको ये बता दूं कि ये जो 4 हैं ये चारों बेन मार चुके हैं ओमनिट्रिक्स लेने के बाद, और ये जो 4 हैं ये जिंदा हैं लेकिन इनसे भी ओमनिट्रिक्स ले लिया गया। अभी ये बाकी का कुछ पता नहीं है। तो ये थे वो टोटल 11 ओमनिट्रिक्सेस जो एलियन एक्स ने सब बेन से छीन लिए थे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको मेरे चैनल की जो वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो याद से सब्सक्राइब कर लो और साथ जो घंटी का निशान है उसको भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजे तो आपको भी पहुंचे। तो याद से ही काम कर लेना। और अगला पॉइंट ये है कि प्राइम बेन मर चुका है। सच में प्राइम बेन मर चुका है? नहीं यार, प्राइम बेन नहीं मरा। ये जो हमें दिखाया गया ये रिबूट की ही तरह एक पैरेलल टाइमलाइन है जो बिल्कुल प्राइम टाइमलाइन के ऑपोजिट चलती है। तो इस टाइमलाइन का भी हमें प्रूफ ये मिलता है कि इस टाइमलाइन का बेन अपने ग्रैंडपा को मैक्स कहता है। We need to warp. He's too powerful. Quit worrying, Max. Quit worrying, Max. Quit worrying, Max. Quit worrying, Max. जबकि हम सबको पता है कि प्राइम टाइमलाइन वाला बेन अपने ग्रैंडपा को ग्रैंडपा कहता है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये बेन पैरेलल टाइमलाइन का है। तो इस हिसाब से जो प्राइम बेन है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब आप खुद ही देखो, अगर आप दरख्त को काट दोगे तो दरख्त के ऊपर जो था वो सारा कुछ चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत से यूनिवर्सेस, बहुत से अर्थ्स, और इसीलिए बहुत से बेंटेनिजम्स जो उन डायमेंशंस में है। वक्त और स्पेस को इस पेड़ की तरह समझो। यहाँ नीचे वो वक्त है जब तुम 10 साल के थे, यहाँ ऊपर वो वक्त है जब तुम 30 साल के बनोगे। ये तना है मेन टाइमलाइन। इन ब्रांचेस का मतलब है ऑल्टरनेट टाइमलाइंस, जहां रियलिटी वाकई टहनी बनकर एक अलग टाइमलाइन बन जाती है। यहाँ के हर वक्त में उसका एक अलग बेन टेनिसन है। अब कुछ समझे? और एक और जगह हमें इस चीज़ का प्रूफ मिलता है कि जहाँ पर अल्टरनेट टाइमलाइन का ग्रैंडपा प्राइम टाइमलाइन के ग्रैंडपा से मिलता है तो वो उसको कहता है कि मेरा नाम मैक्सिमिलियन है, मिलियन या मिलियर जो भी। Sort of. Name's Maximilian.
but you can call me Maximus. और दूसरा कहता है उसका नाम है मैक्स टेनिसन है, जबकि हम सबको पता है कि मैक्स टेनिसन नाम से ही है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो दूसरी टाइमलाइन है ये प्राइम टाइमलाइन नहीं बल्कि एक पैरेलल टाइमलाइन है जो प्राइम टाइमलाइन के एकदम सिमिलर चलती है। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अल्टीमेट बेन ने आखिरकार अल्टीमेट्रिक्स उल्टा क्यों पहना हुआ था, इसने अल्टीमेट्रिक्स क्यों नहीं सीधा पहना हुआ था। इस क्वेश्चन का जवाब वहीं आ जाता है कि ये जो टाइमलाइन है ये प्राइम टाइमलाइन जैसी ही है, एकदम उसके सिमिलर चलती है। तो यही वजह है कि इस बेन ने अल्टीमेट्रिक्स उल्टा पहना हुआ है, ये भी प्राइम बेन नहीं है, इस वजह से इसने अल्टीमेट्रिक्स उल्टा पहना हुआ है। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की। हमने अल्टरनेट टाइमलाइन में देखा था कि एलियन एक्स ने जब बेन के हाथ से ओमनिट्रिक्स उतारा था तो उसके हाथ पे एक इन्फेक्शन या कोई निशान जैसा रह गया था, लेकिन जब प्राइम टाइमलाइन में आकर एलियन एक्स ने बेन के हाथ से ओमनिट्रिक्स उतारा तो उसके हाथ पे कोई निशान नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? तो ये मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या था। जब अल्टरनेट टाइमलाइन में एलियन एक्स ने ओमनिट्रिक्स उतारा था तो वो एलियन एक्स ने ओमनिट्रिक्स की मर्जी के बगैर ओमनिट्रिक्स उतारा था, तो इस वजह से निशान आया था। लेकिन जब प्राइम टाइमलाइन में एलियन एक्स ओमनिट्रिक्स उतारने लगा था तो एलियन एक्स ने ओमनिट्रिक्स को थोड़ी देर पकड़ के रखा था, जिससे कि ओमनिट्रिक्स को अंदाज़ा हो गया था कि आसपास कोई खतरा है जिससे ओमनिट्रिक्स नहीं जूझ सकता या फेल सेफ काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से ओमनिट्रिक्स खुद ही उतर गया था, ये आप देख सकते हो। तो इसी वजह से बेन का हाथ डैमेज नहीं हुआ था, वरना हाथ उसका डेफिनेटली डैमेज होना था क्योंकि ओमनिट्रिक्स को उसकी परमिशन के बगैर उतारा जा रहा था, लेकिन ओमनिट्रिक्स खुद ही उतर गया था, इस वजह से उसका हाथ डैमेज नहीं हुआ था। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई भी बेन प्राइम टाइमलाइन से नहीं है तो ज़रूर एलियन फोर्स वाला होगा, तो एलियन फोर्स वाला भी नहीं है। इसका प्रूफ हमें यहाँ से मिलता है कि जब मैक्स पूछता है कि तुम एलियन एक्स को जानते हो तो ये बेन कहता है कि नहीं, हम इसे ये कहते ही नहीं हैं, यानी वो एलियन एक्स को एलियन एक्स कहते ही नहीं है, वो कुछ और ही कहते हैं। You know Alien X? That's not what we call it. That's not what we call it. That's not what we call it. तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ये जो एलियन फोर्स वाला बेन है ये भी प्राइम टाइमलाइन से नहीं है। असल में कोई भी बेन प्राइम टाइमलाइन से है ही नहीं सिवाय रीबूट का जो आया था बेन। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट ये है कि आखिरकार जो एलियन एक्स के पास सारे ओमनिट्रिक्सेस थी वो सारे ग्रीन ही क्यों थी, हालांकि जब कि हमें पता है कि एल्बिडो का रेड होता है और मैड बेन का इस तरह चेंज होते हैं कलर सबके, तो इसके पास जो थे वो ग्रीन ही क्यों थे सारे। तो इसका आंसर ये है कि देखो जो उसने ओमनिट्रिक्स लिए थे वो जो प्राइम टाइमलाइन है उसके अल्टरनेट से लिए थे, ना कि किसी एल्बिडो मैड बैन या बैड बैन से लिए थे। यानी जो ग्रीन है उसके अल्टरनेट ग्रीन से लिया है, एक ग्रीन है उसके दूसरे ग्रीन से उसने ओमनिट्रिक्स लिए हैं, और यही वजह है कि ये इसके पास जो ओमनिट्रिक्स हैं सारे ग्रीन कलर के हैं, क्योंकि एक बैन जैसा सिमिलर दूसरी टाइमलाइन है तो दूसरी टाइमलाइन का कलर भी ग्रीन था बैन का, जैसा कि हमने इसमें देखा है। तो यही वजह थी कि इस एलियन एक्स ने जो ओमनिट्रिक्स लिए थे इन सब के कलर ग्रीन थे। यही थे कुछ डाउट्स जिनको मुझे लगा के क्लियर करना चाहिए। तो बस यार यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।